हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट कोचिंग क्लासेस। और मैं मोहम्मद आसिफ लेकर आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में मैसे भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF शॉर्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाम पर गौर करेंगे। नाम लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक, इस पर गौर करते हैं। समापवर्तक कहते किसे हैं? अगर हम किसी का एक बार नाम समझ लेते हैं तो वो टॉपिक हमें फिर लाइफ टाइम याद रहता है। अगर हम इसको समझते हैं, समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्तक। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि अपवर्तक कहते किसे हैं? अपवर्तक कहते हैं गुणनखंड को। अपवर्तक कहते हैं गुणनखंड। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं फैक्टर, यानी कि सम अपवर्तक, यानी कि समान गुणनखंड, बराबर गुणनखंड जिसमें होंगे। जिन दो संख्याओं में ऐसे गुणनखंड होंगे जो दोनों संख्याओं से रिलेटेड हो, दोनों संख्याओं में आ रहे हो। इंग्लिश में बात करें कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं और उसमें खिलाड़ी बराबर बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 खिलाड़ी थे खेलने के लिए, 3 इधर से खेल रहे हैं, 3 इधर से खेल रहे हैं। जब एक प्लेयर बच जाता है तो हम कहते हैं कि एक कॉमन है, इसको दोनों साइड से, यानी कि उसको दोनों तरफ से खेलने का मौका मिलता है। वो उस टीम में भी काउंट होता है और इस टीम में भी काउंट होता है। ठीक ऐसे ही जो कॉमन फैक्टर होगा वो दोनों के अंदर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, 12-16 का समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम 12 के गुणनखंड करेंगे और 16 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड की कई सारी विधियां होगी, वो समझेंगे हम। जैसे 12 के गुणनखंड, 12 एकम 12, एक 12 हो गया इसका गुणनखंड, एक 1 हो गया। फिर होता है 6 दूनी 12, 6 हो गया और 2 हो गया इसका गुणनखंड, 6 दूनी 12। फिर होता है एक 4 तिया 12, 4 हो गया गुणनखंड और 3 हो गया। ये सब इसके गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट ऐसे ही 16, 16 एकम 16। दूसरा, इसको हम कह सकते हैं 8 दूनी 16, यानी कि 8 और 2 इसके गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट और क्या हो सकता है 8 और 2 के अलावा? और इसमें 4 चौक 16, ये भी गुणनखंड हो सकता है। अब हम इसमें देखेंगे सम अपवर्तक। सम अपवर्तक का मतलब है जो इनमें बराबर हो, सेम हो, यानी कि दोनों में समान गुणनखंड, जो दोनों में सम अपवर्तक यानी कि बराबर बराबर गुणनखंड हो। 12 दोनों में नहीं है, यानी कि कॉमन। एक तो है 4 और दूसरा है 2, ये 2 इसमें समापवर्तक हो गए। एक 4 और एक 2। तीसरा 1, ये भी एक समापवर्तक हो गया। ये तीनों इसमें समापवर्तक हो गए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसे हमने कहा था महत्तम समापवर्तक। ये तो सिर्फ समापवर्तक है, यानी कि कॉमन गुणनखंड है। अब इन सब में, इन सभी समापवर्तक में जो हाईएस्ट होगा, यानी हाईएस्ट होगा, महत्तम होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, वो हमारा मैसे या HCF कहलाएगा। शॉर्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैसे या महत्तम समापवर्तक उसको हम कह देंगे। तो हम देखते हैं कि इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 4 है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि मैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की 3 विधियां हैं। पहली अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी सार्वनिष्ठ भाग विधि या संक्षिप्त विधि भी इसको कहते हैं, और थर्ड है भाग विधि, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ये 3 विधियां हैं जिनको हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।